नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो नवरात्रि में स्कंद माता का जो मैंने हवन किया, उसमें दोस्तों मैं जो है माता को लड्डू चढ़ाया, फिर उसमें कपूर डाला, हवन सामग्री से किया, फिर उसमें तिल का तेल से डाल करके आज हवन किया। तो दोस्तों ये माता का एक विशेष कृपा रहता है जिसके कारण ये डिवोशन। उसके बाद फिर प्रसाद में भी जो चढ़ाया माता में, उसमें कुछ बचा तो मैं उसको भोग भी लिया। तो बूंदी का लड्डू मैं चढ़ाया माता को। तो एक बहुत अच्छा शांति सा एक जो होता है ना, माता का जो करने के बाद पूरा मन शांत हो गया और एक अच्छा हुआ। अब हमारा काम, मनुष्य का काम तो यही है दोस्तों कि माता का पूजा करना। तो चलिए मेन थीम वीडियो पे चलते हैं कि ये जो पाँचवा जो दिन होता है नवरात्र का, देखिए अगर सितंबर से अक्टूबर के बीच में अगर नवरात्र होता है ना, तो उसको हम लोग शरद नवरात्रि कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये स्कंद माता को सबसे पहले सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 बजे के बीच में उठिए, स्नान कीजिए, जहाँ माता का मंदिर है वहाँ उसको साफ़ सफाई कीजिए। अगर भाग दौड़ वाले रूम से नहीं है तो उसको कम से कम झाड़ू से ही उसको साफ़ कर दीजिए जो गंदगी है, क्योंकि साफ़ सफाई में ही लक्ष्मी का वास होता है दोस्तों। फिर उसको गंगा जल से नहलाइए, उनका जो स्कंद माता का जो मूर्ति है उस पर धूप दीप दीजिए। फिर गाय का देसी घी रहा तो वो ज़्यादा अच्छा है, या मस्टर्ड ऑयल का भी रहा तो सही है, तिल का ऑयल का भी रहा तो सही है। तो दोस्तों दूसरी बात ये है कि आप जो है स्कंद जो माता जो होती है, शेर के ऊपर चढ़ती है माता, और उनको ये जो है ना जो लॉर्ड कार्तिकेय की मदर होने के कारण इसको स्कंद माता कहा जाता है। तो दोस्तों माता देवी तो कोई भी हो, अपने भक्तों को ऐश्वर्य देती है, पावर देती है, एक समाज में एक वेल्थ संपत्ति देती है, मोक्ष दायिनी प्रदान करने वाली देवी है। आप जब आप अगर हिंदू का अगर देखिएगा, धर्मशास्त्र देखिएगा, तो देवी जो है पूरे सुख से वंचित रही है, कष्ट काटी है। उन्होंने भी बहुत कठोर तपस्या किया है भोले बाबा को पाने के लिए, अपने पुत्र के सामने में, और अलग अलग विभिन्न जो रूप अवतरित लिए, उसमें कितना उन्होंने पेनेंस किया है, वर्ल्डली प्लेजर को त्यागा है, तब वो देवी कहलाई है। कोई ऐसा नहीं है कि देवी आसान है, कोई लड़की है उसको आप देवी कह सकते हैं, दैट इज़ नॉट देवी। बिकॉज देवी इसलिए है क्योंकि कितना उन्होंने तप किया है, तप के कारण उन्हें देवी का उपाधि मिला है। तो वैसा बनना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन जब तक भोले बाबा या माता का अगर आशीर्वाद रहेगा तो ये भी बनना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ हो सकता है। मनुष्य के रूप में भी आप चाहें तो अवतार ले सकते हैं, अच्छा अवतार ले सकते हैं। और जैसे जैसे गौतम बुद्ध थे तो उन्होंने भी अपने तप से अपने आप को भगवान जैसा बनाया। ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए कलर वाइट रहता है, आप वाइट रंग का कलर चढ़ाएं इनको, या वाइट रंग का फूल चढ़ाएं। और दोस्तों ये जो है ना, तारकासुर जो होता है ना, शादी के बाद तारकासुर नहीं चाहता था कि माता पार्वती और जो है भोले बाबा का शादी, क्योंकि भोले बाबा ब्रह्मा जी जब उसको वरदान दे रहे थे कि भाई तुम शिव के पुत्र के द्वारा मरोगे, के हाथ से मरोगे, तो वो आसानी से ले ले। बोला कि शिव तो वैरागी हैं, वो तो सन्यासी है, वो कैसे उसका तो कोई पुत्र ही नहीं होगा। तो वो भी विधन डाला था माता पार्वती और शिव के शादी में, लेकिन जो लिखा हुआ है ईश्वर के कलम से वो तो होना था, शिव और शक्ति तो मिलना ही था। और वो बिछुड़ करके भी वो एक साथ मिले तो उसका पुत्र हुआ जो कार्तिकेय हुआ। तो कार्तिकेय की जो माँ सब, वो अपनी माता के साथ भी रहा जब, लेकिन वो कोई दूसरे लोक में रहा जहाँ पर पालन पोषण कोई दूसरे माता पिता ने किया, माता ने किया। तो कार्तिकेय का शिक्षा हुआ, वो काफ़ी अच्छा, मतलब जो भो होता है भाल एरो, उसको जो होता है वो जो उसको जो चलाने का ये चीज़ होती है। तो दोस्तों एक चीज़ और है
कि स्कंद माता का आप पूजा करते हैं तो फूल आप कुमकुम का फूल डाल करके या अक्षत डाल करके उसको चढ़ाएं। और दोस्तों सुबह जो होती है ना, मॉर्निंग में उठ करके आप जो है उठें और इसका जो है आप इसका पूजा पाठ करें। और उसके बाद अच्छे से आप चाहें तो नवरात्र के समय में पूरा पंचामृत का प्रसाद भी चढ़ाएं, या बहुत लोग होता है लगातार कंटिन्यूअस जोत अखंड जोत जलाते हैं जो बुझता नहीं है। अगर वो पॉसिबल है तो वो देखिए, मेन है देवी आप चढ़ा भाव से आती है। आपका भाव कैसा है माता के प्रति, निष्ठा कैसा है, पूजा कैसा है, समर्पण कैसा है, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। पूजा के विधि में अगर कुछ कम भी हो गया लेकिन आपका अंदर का भाव अच्छा है, आप वो चीज़ करते तो देवी उससे प्रसन्न होती है। तो अब आप ये कहिएगा कि कोई भी लेडीज़ है तो देवी का वास है। देवी को भी अपने को सिद्ध करने के लिए बहुत दिन तक घोर तपस्या किया। तो जब तक कोई लड़की हो या कोई भी हो, जब तक वैसा तपस्या नहीं करेगी, वैसा त्याग नहीं करेगी, तब तक वो देवी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, जो भोले बाबा हैं वो बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, अनंत हैं, उनका कोई नाश नहीं हो सकता है। वो हमेशा हर कण में बसे हुए हैं। शिव को पाना इतना आसान नहीं था। एक साधारण मनुष्य शिव से कोई नाता नहीं रख सकता है, कोई शिव से नाता जोड़ नहीं सकता। उसको जोड़ने के लिए उसको भी अनंत बनना पड़ेगा, तभी जो है स्कंद माता भी है, इनको भी आदि शक्ति कहा गया है। क्योंकि आदि शक्ति शिव है और शक्ति है, दोनों मिल करके संपूर्ण हुए हैं। इसी से पूरा ब्रह्मांड चलता है। ठीक है। और दोस्तों ये भी है कि आपको कि ये जो है ना, आपको पूरा आप कभी भी इसको पूजा कर सकते हैं। और इसको जो है ना, देखिए दूसरा बात ये है कि जैसे आप ब्रह्मपुत्र पीरियड में भी रहेंगे तो शक्तियाँ बहुत जागृत रहती है, क्योंकि उस समय शांत वातावरण रहता है। या रात के 12 बजे के बाद भी आप करें तो उस समय भी जागृत रहती है। तो ये है। और हमेशा जय माता दी बोल दीजिए और इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और भी नई नई वीडियोस में आपको मैं कुछ जानकारी देते रहूँगा और भी बताते रहूँगा कि ऐसे ही माता के बारे में और कुछ। और दोस्तों आपके श्रद्धा के ऊपर है, आप क्या भोग लगाएं क्या नहीं भोग लगाएं। ठीक है, आप जो भी भोग लगाएं वो श्रद्धा पे है। आप अगर किशमिश भी चढ़ा दीजिएगा या लौंग भी चढ़ा दीजिएगा तो उस पर भी माता खुश रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में फिर और कुछ नया लाएंगे।